विनीत, मैंने सुना है नासिर हुसैन साहब ने क्लास लगा दिया अपने किसी इंग्लैंड के प्लेयर की। क्लास लगाना भी चाहिए। जिस तरीके से उसने बात की है, जो हम्म। कुछ भी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यशस्वी के खिलाफ। तो हम बात कर रहे हैं बेन डकेट की, जो लेफ्ट हैंडर इंग्लैंड ओपनर है और जिन्होंने कितना 150 प्लस मारा था सेकंड टेस्ट मैच हम्म। में। हम्म। और बेन डकेट ने जो स्टेटमेंट दिया था अपना राजकोट वाले टेस्ट खत्म होने पे, उसने कहा कि यशस्वी जायसवाल पे ये स्टेटमेंट दिया कि जब ऑपोजिशन प्लेयर्स को देखते हैं ऐसा खेलते हुए, तो हमें लगता है कि हम लोग को भी थोड़ा सा क्रेडिट लेना चाहिए कि उनके बेसिकली उनके जो अग्रेसिव अप्रोच है उसके लिए, कैसे वो अलग खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ये जो कोट उन्होंने किया है, तो ये इससे काफ़ी बवाल मच गया है। और नासिर हुसैन ने तो जैसे आप बोल रहे थे कि तुम कह रहे थे कि क्लास लगा दिया उसने क्लास लगा दी। इसका बेन डकट को। और ये बोला है कि बेन डकट को बेन डकट से सीखा नहीं है इन्होंने। इन्होंने बोला है कि जायसवाल ने अपने अपब्रिंगिंग से सीखा है, अपनी मेहनत से सीखा है। अपनी मेहनत से सीखा है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया था बेन डकट का स्टेटमेंट लेके। और नासिर हुसैन ने ये भी कहा है कि बोला है कि बेसिकली कुछ नहीं सीखा है आप लोगों से, अपने हम्म। अपब्रिंगिंग से सीखा है, जितना मेहनत मशक्कत किया है उसने आईपीएल से सीखा है। और मुझे लगता है तो आपको सीखने की जरूरत है इंग्लैंड वालों को इस बच्चे से, क्योंकि अभी विनीत भी मेरे हाँ को पूछ बिल्कुल। रहा था यार ये जायसवाल कैसे लिखा हुआ है। मैंने कहा दिस इज अ बिगर बिगर वर्जन जायसवाल, जो बेसबॉल पे भारी पड़ा है। तो बेसबॉल पे भारी पड़ गया ये। और माइकल आर्थर, सॉरी, माइकल क्लार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर एक्स कैप्टन रहे हैं, एक्स हम्म। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, उन्होंने हम्म। भी बेन डकेट का जो स्टेटमेंट है वो लेके फिर से इनको, बेन डकेट को भी कहा है कि शायद बेन डकेट ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट देखा नहीं है 20 साल से, शायद वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट नहीं देखा है उन्होंने। हम्म। और जिस तरीके का एग्रेसिवनेस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जैसे मैथ्यू हेडन, माइकल स्लेटर, केके एडम पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट। डेविड मार्टिन, एडम हिलक्रिस्ट, तो ये लोग तो, और भी क्लार्क कहते हैं कि ये लोग तो एग्रेसिवली ही बैटिंग करते थे। और मैथ्यू हेडन का जहां तक मुझे याद है, वो तो सीधा बॉलर बॉलिंग करता था, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, नीचे डाउन द विकेट आके हिट सीधा मार देते थे। तो हम्म। शायद बेन डकट को लग रहा है कि जब से इंग्लैंड बेसबॉल खेलना शुरू किया है, तभी से लोग एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। और इंडिया का एग्जांपल दे, तो इंडिया का बेस्ट एग्जांपल है सहवाग, जिसने मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में 2003 के टूर पे, 2003 के टूर पे मेलबर्न में उसने सेंचुरी मारा था। और ऑलमोस्ट आई थिंक फर्स्ट सेशन में सेंचुरी मार दिया था उसने। और हाँ, काफी फास्ट मारा। हम्म। मार्क टेलर कमेंट्री में मुझे याद है, मार्क टेलर ने कहा था कि कोई ओपनिंग बैट्समैन ऐसा कर ही नहीं सकता है कि पहले सेशन में 100 मार दे। तो और सहवाग 195 बना के बॉक्सिंग डे टेस्ट, वो जो आई थिंक थर्ड टेस्ट था वो, जो इंडिया हार गई थी। हम्म। तो ऐसा नहीं है भाई, सहवाग भी था हमारे पास। बेसबॉल क्या है, बेसबॉल तो अभी अभी पैदा हुआ है, इससे पहले बहुत और बड़ा विव रिचर्ड्स भी थे, किसी को अगर याद है तो, बहुत ही अग्रेसिव खेलते थे। और ये क्रिकेट की दुनिया है, इसमें आपके कंपैरिजंस भी होंगे, और आपको किसी से नीचे भी दिखाया जाएगा, किसी से ऊपर भी दिखाया जाएगा। क्योंकि अभी हाँ। जो यशस्वी को लेके चर्चा है कि इनको खेलते हुए देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब ब्रायन लारा आ गए हैं। क्योंकि बहुत सालों बाद कोई हम्म। ऐसा लेफ्ट आर्म बैट्समैन आया है जो मारता है हम्म। पेसर को भी, एंडरसन को 3 छक्के लगातार, जो मारता है हम्म। स्पिनर्स को भी, जो किसी को नहीं बख्शता है, जिसको ड्रेसिंग रूम से कितने ही इशारे हो जाएं हम्म। लेकिन उसका बल्ला चलता है। तो मुझे लगता है लोगों को ब्रायन लारा की झलक दिख रही है इनमें। हाँ, ब्रायन लारा, कुछ लोग कह रहे हैं गांगुली की झलक। बट आई थिंक कंपैरिजन अभी नहीं करना चाहिए। और हम्म। ये भी हमें बहुत अच्छा है, खेल रहे, डबल सेंचुरी, 2 डबल सेंचुरी एक सीरीज में मारना बहुत ही हाँ, मुश्किल और बात है। हाईएस्ट रन इन्होंने बनाए हैं, 81 का हाँ। स्ट्राइक रेट है। आई थिंक ही इज डूइंग रियली वेल।
हाँ, और बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, बट हमें थोड़ा-सा और वेट करना चाहिए उनको, ब्रायन लारा या किसी से भी कंपेयर करने में अभी और भी लंबा इनका सफ़र रहेगा होपफुली टेस्ट हाँ, क्रिकेट बहुत में। लंबा अभी तो, और बहुत जैसे कि लंबा। हम लोग बात करते हैं हमेशा, एक जो सबकॉन्टिनेंट के बैट्समैन होते हैं, उनका रियल टेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में। और और होपफुली ये भी अब नवंबर में ऑस्ट्रेलिया जाएँगे तो वहाँ भी कुछ यू कमाल आर राइट, दिखेगा, बट आप इंग्लैंड को सही कह निपटा रहे हो, लेंगे। पर जायसवाल की क्लीन बैटिंग देख के, कि साउथ अफ्रीका में भी मैंने इन्हें खेलते हुए हुँ। देखा है। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लड़का हर रोज़ निखरेगा। बशर्ते हाँ, निखरेगा और उम्मीदों अलग-अलग चैलेंजेस मिलेगा, मतलब अलग-अलग चैलेंजेस भी चैलेंजेस मिलेंगे, रहेगा। बशर्ते कि हुँ। हम बहुत ज़्यादा उम्मीदों का बोझ ना रख दें, जिससे बंदा कई बार हाँ, बिल्कुल। अच्छी फ़ॉर्म में भी ओवर प्रेशराइज़ हो जाता है कि दुनिया तो हर बार मेरे से डबल 100 ही एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि एक बार आपने डबल 100 टच कर वो लिया तो देन होगा ही, प्रेशर हाँ। ये तो होगा, हुँ। है ना? लेकिन मैं एक चीज़ की भविष्यवाणी कर सकता हूँ, वो ये हुँ, कि अगले 2 साल में, मार्क माय वर्ड्स, अगले 2 साल हुँ। में ये लड़का किसी न किसी एक फॉर्मेट का कैप्टन बनेगा, विदिन 2 इयर्स, यार इतना सोचना 101%। आगे तो सोचना नहीं चाहिए, अभी तो बहुत यंग है करियर में। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि कारण क्या है कि जिस तरीके से रोहित और विराट के लिए कहा जाता है कि अब अगली सीरीज़ में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, किस फॉर्मेट में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। अब जो हुँ, मुझे एक ऐसा प्लेयर नज़र आता है जो अ, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 साल का वक़्त दिया है। तब तक बहुत सारी सीरीज़ हो हुँ। जाएँगी, ग्रूम हो जाएगा और तब मौका मिलने के पूरे चांसेस मेरे को ऐसा दिख रहा है। हाँ, हाँ। है, और देखो इसने टेस्ट सीरीज़ अभी मतलब कि अभी और भी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं। और ये अच्छा लग रहा है कि इसने इतना ज़बरदस्त रन्स बनाया है अभी, कम से कम कितना 545 रन्स बना लिया है ये। हाँ, 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 हाँ। 3 मैच में। 500 प्लस तो रन्स बनाया ही है। और और भी एक्सपेक्टेड है इससे, और कितना अभी तो और 2 टेस्ट मैच बाकी है, इसमें भी वो बस ढोएगा एक चीज़ से होपफुली बचना इंग्लैंड। होगा, एक चीज़ से बचना होगा, वो है ओवर क्रिकेट से। क्योंकि आप अगर टेस्ट में भी खेल रहे हो, वनडे में भी खेल रहे हो, नाउ देयर इज़ अ वन फॉर्मेट T20, देन देयर इज़ अ हुँ, IPL, यू नो व्हेन सो मच क्रिकेट यू प्ले एंड हुँ, जो बुमराह के लिए कहा जा रहा है कि उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत रेस्ट दिया जा सकता है, ऐसी बात हाँ, चल रही हाँ, है और वो मुझे लगता है वो पहुँचे हुँ, भी नहीं है रांची, जो भी खबरें हैं, या पहुँचे हुँ, हैं पता नहीं है मुझे। तो अगर आप अपने प्लेयर्स को, अब जैसे इन्होंने एक लंबा फॉर्मेट खेल लिया, हो सकता है कि इन्हें फिर थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए। पर आईपीएल से हाँ, आप रेस्ट नहीं ले सकते, दैट इज़ वेरी लॉन्ग फॉर्मेट, एक बड़ा टूर्नामेंट है। हुँ। नहीं, अब इनको देखो, ये तो अब वनडेज़ में उतना फीचर नहीं करते हैं, बट वनडेज़ में भी ये मोस्ट प्रोबब्ली आएँगे। और हुँ, फिर देखना पड़ेगा 101%, कि 101% आएँगे। फिर अच्छा, देखना एक पड़ेगा कि कैसे प्रायोरिटाइज़ करेंगे भई। मुझे एक लगता है कि बात और टेस्ट बोली, क्रिकेट होना विनीत चाहिए। नाज़िर हुसैन ने एक बात और बोली है जिससे मुझे शायद उनका कुछ थोड़ा-सा दर्द झलकता नज़र आया, कि फीडबैक नहीं लिया जाता। इस दौर में शायद वो ये कहना हुँ, चाहते हैं कि बीइंग ए एक्स प्लेयर्स ऑफ द कंट्री, उनसे फीडबैक नहीं लिया जाता। आज इंग्लैंड की क्रिकेट जिस दशा पे है, आप कहीं भी टेस्ट रैंकिंग्स में, वनडे रैंकिंग्स में देख लिए, बेहद नीचे है, क्रिकेट का जन्मदाता। हुँ। तो शायद वो भी मैंने पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कि फीडबैक नहीं लिया जाता है। ये भी एक नहीं, आई थिंक वो जो नासिर हुसैन और माइकल आर्थर कह रहे थे कि ये लोग मतलब कि बेसबॉल के अगेंस्ट ऐसा लगता है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। बोल नहीं कि हाँ, सकता। यही एक फॉर्मेट है, हम लोग इसी तरह खेलेंगे, चाहे जो हो जाए। हुँ, तो मतलब ये गलत बात है, थोड़ा-सा आपको अंदर भी झाँकना पड़ेगा कि आपने क्या मिस्टेक्स किया है। ठीक है, आप एग्रेसिव हुँ। खेल रहे हो, बट आपने जब मिस्टेक्स किया है उसको ओन अप करना पड़ेगा, फिर आगे चेंज करना होगा। बट मुझे नहीं लगता कि मैकलम और इंग्लैंड टीम का अप्रोच कुछ चेंज होगा। हालाँकि मुझे अभी भी लगता है कि ये लोग अगर सूझबूझ से खेलते तो हो सकता है कि ये पिच ड्रॉ करने वाला था। आपका राजकोट का पिच ड्रॉ करने वाला था, वो नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा बैटिंग ईज़ी हो गया था। हाँ, तो अगर अगर जायसवाल ये लोग अगर सरफराज जिस इतना अंदाज़ में नहीं खेल रहे होते, हाँ, तो हो सकता है हाँ। कि ड्रॉ भी सोच रहे होंगे। बट ठीक है, उनका अब देखते हैं अब 4th टेस्ट में क्या होगा रांची में। बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा और फिर इंग्लैंड तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि फुल बाउंस बैक करेंगे। इंग्लैंड कुछ मुझे अच्छा लगता ज़रूर है कि करेंगे, नया इंग्लैंड प्लान्स होगा। इंग्लैंड से एंडरसन, हमने अभी वीडियो आज बनाया है, उसमें हुँ, एंडरसन मुझे लगता है बाहर जाएँगे और दूसरा जॉनी बेस्टो, इन दोनों को रिप्लेस किया जाएगा। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट वाले माइंडसेट से उतरेगी और वो बशीर को भी दोबारा खिलाएगी
मार्कवुड को पेसर की तरह यूज करेगी और जॉनी बेस्टो का रिप्लेसमेंट वहां पर करेगी, और वो उसी फॉर्मेट में जाने की तैयारी में है मुझे लगता है, फर्स्ट टेस्ट के फॉर्मेट। पता नहीं, वो तो ब्रेंडन मैकलम ने स्टेटमेंट दिया है कि जॉनी बेस्टो इज वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू गेट रन्स। तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद एक और टेस्ट मैच उसको दे, अगर उसमें भी नहीं करेगा तो मे बी ही विल गो। नहीं, जो अगर रूट को वो भी बहुत टाइम हो गया, अब रन्स बनाए हुए इस टूर पे कुछ खास रन्स नहीं बनाया, ही इज किसने, आल्सो ड्यू। जो रूट, हाँ वो बॉल के साथ जरूर चले हैं, गेंदबाजी में हाँ। उन्होंने ठीक की है, बट और उसी बीच अभी हो सकता है कि बेन स्टॉक्स को भी आप गेंदबाजी करते हुए देखो, ये भी एक, हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया है। जब किसी ने पूछा कि आप गेंदबाजी करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं हाँ भी नहीं कर सकता, मैं ना भी नहीं कर सकता। तो ये बड़ा एक फिफ्टी हाँ, इसका फिफ्टी मतलब वाला, हाँ ही है। हाँ, तो इसका मतलब तो हाँ ही है। तो लेट्स सी, होप चलो। फॉर द बेस्ट। पर अच्छा लगा कि हमारे 22 साल के लड़के ने पूरे वर्ल्ड में धूम मचा दी, वर्ल्ड क्रिकेट में, और बड़े बड़े क्रिकेट हाँ। एक्सपर्ट्स उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं, और किसी ने बेसबॉल की थोड़ी सी धौंस दिखाई तो उनकी कंट्री के एक्स क्रिकेट प्लेयर्स ने चुप करा दिया, ये अच्छी बात है। हाँ, चलिए, होप बिल्कुल। करते हैं नजर ना लगे, और इसी तरीके से जायसवाल भारी पड़े सब पे, और फोर्थ टेस्ट भी हम जीते। थैंक यू विनीत, थैंक यू वेरी मच। जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, अपडेट टीम इंडिया को लेके, इंग्लैंड को लेके, फोर्थ टेस्ट को लेके, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड बाय। बाय बाय।